ना प्रचार किया ना लड़ा चुनाव, फिर भी लिख दी कांग्रेस की हार। रातों रात पलट दिया पूरा खेल, बीजेपी को दिला दी जीत। मोदी भी हैरान। विदेश में बैठकर चला सबसे बड़ा दाम, कांग्रेस को कर दिया बर्बाद। कांग्रेस के सीएम का सच्चा यार ही निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। ना वो कार्यकर्ता है, ना ही नेता, ना ही वोटर, फिर भी भाजपा के लिए बना संजीवनी। पूरे चुनाव में नहीं आया नजर, लेकिन कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका। जी हां, वो मिस्टर इंडिया की तरह आया, किसी को दिखा नहीं, लेकिन सारा खेल उसी ने खेल दिया। किसी रैली में नहीं आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं किया, बस एक कागज दिखाया, वीडियो बनाया और कांग्रेस की 5 साल की मेहनत बर्बाद कर गया। भूपेश बघेल कैसे भी करके ये चुनाव जीतकर सत्ता पाना चाहते थे। इसके लिए बीजेपी की नीति को भी कॉपी किया। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। एक पुरानी कहावत है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले गरीबों का पैसा जमकर दबाया, फिर राम का नाम लेकर भूपेश बघेल अपने पाप धोने चले थे। लेकिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने असली खेल समझ लिया। कैसे राम नाम जपना, पराया माल अपना वाला दांव चल रहे हैं बघेल। दरअसल भूपेश बघेल ने हिंदुओं के नायक भगवान राम पर फोकस करना शुरू कर दिया था। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का श्रेय ले रही थी, तो बघेल ने अपने राज्य में राम की विरासत खोजी और उसे चमकाना शुरू कर दिया। बघेल ने पहले भगवान राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को दुनिया के पर्यटन मैप पर लाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उन्होंने राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना की शुरुआत कर दी। माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में इसकी शुरुआत की गई। राम वन गमन वो स्थान है जहां से होकर भगवान राम ने वनवास काल में गुजरे थे। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की आबादी 96% तक है। इसकी सीमाएं एमपी और यूपी जैसे राज्यों से भी मिलती है। 2018 में भूपेश बघेल जब सीएम बने तो उन्हें समझ आ गया था कि हिंदुत्व की राजनीति से ज्यादा दूरी नहीं बना सकते। इसके लिए वो राहुल गांधी की लाइन से दूर होते चले गए। आखिर बघेल की इतनी करारी हार कैसे हुई? वो कौन है जिसने बिना कोई रैली, बिना कोई कैंपेन किए ही कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ दिया? उस शख्स का नाम है शुभम सोनी। शुभम सोनी महादेव ऐप का प्रमोटर है, जिसने छत्तीसगढ़ में अपने सबसे ज्यादा पैनल बांट रखे थे। महादेव ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर भी छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है। जूस की दुकान चलाते चलाते वो अरबपति बन गया, गरीबों का पैसा खाया और दुबई के महंगे होटल में शादी की। अपनी शादी में बॉलीवुड के एक्टर, डांसर, सिंगर सबको खूब नचाया और सबके ऊपर आंख बंद करके पैसा लुटाया। भारत में ईडी ने महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। शुभम सोनी की उसे तलाश है, लेकिन वो विदेश में कहीं छिपकर बैठा है। ऐसा कहा जाता है कि वो दुबई में है। वोटिंग से 2 दिन पहले शुभम ने विदेश से ही एक वीडियो जारी किया और इसी वीडियो ने कांग्रेस की हार तय कर दी। शुभम ने खुद को महादेव ऐप का मालिक बताया। शुभम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल के साथ साथ आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और वर्मा पर भी उसने पैसे लेने के आरोप लगाए। शुभम का दावा था कि वो ही असली मालिक है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके अंदर काम करते हैं। इसी बीच ईडी ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई तेज की तो ड्राइवर के घर से कैश नोट बरामद किए गए, जिसके तार सीधा मुख्यमंत्री आवास से जुड़ रहे थे। बस ये सारी बातें पब्लिक समझ गई और पब्लिक समझ गई कि कैसे राम का नाम लेकर उसे गुमराह किया जा रहा है। नतीजा आपके सामने है। भूपेश बघेल के साथ साथ मंत्री चुनाव हार गए। खैर, भूपेश बघेल अब मुख्यमंत्री नहीं है। अब बीजेपी किसे सीएम बनाती है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अब बघेल के साथ साथ महादेव ऐप के मालिकों पर किस तरह एक्शन होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।